अच्छा, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम एक नया टॉपिक बता रहा हूँ मैं आपको। इसी पे टॉपिक तो कुछ नया नहीं है, मतलब इसमें चेंज क्या है बस कि जैसे आपको कभी कभी प्रॉफिट दिया रहता है ना, पे P&L प्रॉफिट एंड लॉस दिया रहता है। अब क्या होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस में कभी कभी हम क्या करते हैं कि जैसे हमने कर दिया ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व लिखा हुआ है, एडजस्टमेंट दी रहती है। क्या दी रहती है? एडजस्टमेंट। ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व लिखा है या ट्रांसफ़र टू सिक्योरिटी प्रीमियम, जहाँ भी है, ठीक है। या फिर ट्रांसफ़र टू क्या बोलते हैं हमने वो दे दिया इंटरिम डिविडेंड दे दिया। अब क्या होता है, ये सब प्रॉफिट में से माइनस होता है। सब क्या होता है? प्रॉफिट में से माइनस। पिछले साल का प्रॉफिट। अच्छा, तो हमें क्या बोलते हैं, समझ गए? इंटरिम डिविडेंड हो गया। इंटरिम डिविडेंड मतलब जो डिविडेंड पे करना होता है, अभी करना है जो, ठीक है। या इंटरिम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख लो, ये आपको ये दे रखा है, देखो लास्ट ईयर का प्रॉफिट में करंट ईयर का प्रॉफिट ऐड कर दिया, ठीक है। फिर ये क्या क्या ऐड करना है, कहीं भी कोई रिजर्व में डाल रहे हैं, ठीक है। पुराना कोई टैक्स वापस आया, ठीक है। अब क्या क्या माइनस करते हैं, ठीक है। ये सब तो ऐड, ये ऐड क्या क्या कर रहे हैं, ध्यान दो। प्रॉफिट में ऐड कर रहे हैं ट्रांसफ़र फ्रॉम रिजर्व। रिजर्व से हमने ट्रांसफ़र किया किसे? प्रॉफिट में। समझ लो, ट्रांसफ़र फ्रॉम रिजर्व, लॉजिक समझो। फ्रॉम और टू में डिफरेंस समझो। ट्रांसफ़र फ्रॉम मतलब वहाँ से लेके आए, तो प्रॉफिट में ऐड किया तो सब तो ऐड होगा, तो प्रॉफिट में आया है हमारे पास। पर जब हम प्रॉफिट में से दे रहे हैं, जैसे ट्रांसफ़र टू रिजर्व, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है, कहीं भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ट्रांसफ़र टू डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, जहाँ जब ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो माइनस होगा। समझ लो, अगर प्रॉफिट में से कुछ जा रहा है, प्रॉफिट में से कुछ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो प्रॉफिट में से होगा माइनस, या कहीं और से लेके आ रहे हैं प्रॉफिट में, तो वो होगा प्लस। क्लियर हो गया इतना? बस ये दिखाना होता है। और इसको कहाँ दिखाते हैं हम? नोट्स अकाउंट्स बनाते हैं। नोट्स अकाउंट्स बनाते हैं ना, नोट्स अकाउंट्स बताया था मैंने आपको, उसमें हम बताते थे रिजर्व एंड सरप्लस में। रिजर्व एंड सरप्लस में यहाँ पे लिखते थे हम सरप्लस, सरप्लस में से यहाँ माइनस करेंगे, जनरल रिजर्व माइनस कर देंगे। समझ लो ना, यहाँ पे जहाँ जहाँ जो जो हमने ट्रांसफ़र किया वो माइनस करते हुए चलेंगे, माइनस वो कर देंगे। अब क्या होगा, यहाँ से माइनस हो रहा है, कहाँ ऐड होगा? जिस चीज़ की वैल्यू मैंने, तो यहाँ पे जब जनरल रिजर्व लिखूंगा तो वो कितना हो जाएगा? नई वैल्यू हो जाएगी इसमें। जैसे 2 लाख था, सपोज करो, कितना था? 2 लाख था, तो प्लस 50,000 रुपये और हो जाएगा, तो बन जाएगा 2.5 लाख रुपये बन जाएगा। समझ आया? और यहाँ से सरप्लस में से माइनस 50,000 रुपये हो जाएगा। लॉजिक समझ आया? बस इतना सा चेंज था, बाकी कुछ नहीं है। जैसे नॉर्मली क्वेश्चन होता है, नॉर्मली क्वेश्चन, इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये रहा क्वेश्चन, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, एडजस्टमेंट दे रखा है पूरे क्वेश्चन में। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना ट्रांसफर किया? 3 लाख किया ना, तो सरप्लस, क्वेश्चन में सरप्लस होगा, कहीं प्रॉफिट होगा, तो उसमें से हमें कितना माइनस करना है? 3 लाख रुपये माइनस करना है, और जनरल रिजर्व में 3 लाख रुपये प्लस करना है। अब यहाँ देखो क्या लिखा है, प्रोवाइड फॉर अ डिविडेंड ऑफ 10% ऑन कैपिटल। कितना परसेंट है? 10% कितना है? कैपिटल पे 10% हम दे रहे हैं, ठीक है ना। कैपिटल पे जब हम 10% दे रहे हैं, ठीक है, तो इसमें देखते हैं, 1 मिनट है। कैपिटल में 10%, कैपिटल का है हमारी, शेयर कैपिटल देखो कितने की है। शेयर कैपिटल 25 लाख की है। 25 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 2,50,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। 2,50,000 रुपये ना। अब 1 मिनट आपको मैं दिखाता हूँ इसको कहाँ पर डाला हुआ है। आपका यहाँ पे, आपका ये जो प्रोवाइडर डिविडेंड है ना, अभी दिया नहीं है, देंगे, तो ये प्रपोज डिविडेंड है। क्या आपका है? प्रपोज डिविडेंड है, ठीक है ना। आपका प्रपोज डिविडेंड है, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ देखो, आप क्या बोलते हैं, आपका ये ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व है ना, ठीक है। ये ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व है। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इसमें चलो वो छोड़ो, आपको मैं अपने हिसाब से बताता हूँ। आपको करना क्या है कि CBSE में आपको क्या होता है, जो दे रखा है ना ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, ये तो दिखाना है, पर जो प्रपोज डिविडेंड होगा, क्या होगा? प्रपोज जो डिविडेंड होगा वो हम कंटिजेंट लायबिलिटी में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? कंटिजेंट लायबिलिटी में लिखते हैं। CBSE वालों के लिए ये चीज़ होती है, तो CBSE की तुम्हारी बुक में होगा, DK गोयल की, उसमें कंटिजेंट लायबिलिटी में डाल रखा है प्रपोज डिविडेंड को। तो प्रपोज डिविडेंड को आप माइनस नहीं करोगे, प्रपोज डिविडेंड को आप माइनस नहीं करोगे प्रॉफिट में से, सीधा इसको क्या दिखाओगे, उसका नोट्स टू अकाउंट्स में यहाँ 11वें के बाद बार बार डाल के यहाँ पे क्या करोगे, कंटिजेंट लायबिलिटी में प्रपोज डिविडेंड दिखा दोगे, पर वो यहाँ बैलेंस शीट में नहीं आएगा। क्लियर हो गया? ये CBSE वालों के लिए था। क्लियर हो गया ना? CBSE में इस तरीके से आपको बुक में दिखा रखा है, ठीक है। या तो आप ये कर सकते हो, अब जो एक तरीके से लीगलाइज होता है, या तो आपको ये करना है, अगर आपको दिखाना है तो आप ये करोगे कि जो आपका प्रपोज डिविडेंड होता है ना, वो प्रोविजन में डालते हैं। क्या डालते हैं? प्रोविजन में, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में डाला जाता है उसे। क्लियर हो गया? शॉर्ट टर्म प्रोविजन में डाला जाता है। तो अगर आप इसको ले रहे हो तो आपको क्या करना है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व हो गया 3 लाख,
तो सरप्लस में से प्रॉफिट देखो, यहाँ पे प्रॉफिट दिया यहाँ पे आपको, नेट प्रॉफिट देखो दिया हुआ है, कितने का नेट प्रॉफिट है आपका, 7,20,000 का। तो यहाँ पे आपको दिखा रखा होगा 7,20,000 का दिख रहा है आपको प्रॉफिट, ये करंट ईयर का प्रॉफिट है। और एक और प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में देखो कहीं और प्रॉफिट है, ये रहा, ये तुम्हारा पिछले साल का प्रॉफिट है, कितना है आपका, 3,50,000। ये दोनों प्रॉफिट को लेना बताया था ना, दोनों प्रॉफिट को उसने किया यहाँ पे प्लस, ये पिछले साल का प्रॉफिट एक, ठीक है, ये प्रॉफिट हो गया और ये दोनों प्रॉफिट हो गए, इसको टोटल आया 10,70,000 प्रॉफिट आ गया। अब प्रॉफिट में से माइनस करोगे जो चीज़ें ट्रांसफर करी है, 3 लाख जर्नलिज्म में डाला माइनस करोगे, माइनस 3 लाख रुपये हो गए। और अब क्या बोलते हैं, डिविडेंड देना 10% शेयर कैपिटल पे देना है, अभी आगे जाके देना है ना, प्रपोज डिविडेंड है। तो अब एक चीज़ नोटिस करो, आपका 25 लाख का तो आपका क्या बोलते हैं, इसका मतलब 5 लाख शेयर जो हैं उसका वो आपने बेच दिए ना, पर उसमें से आपका कॉल इन अरियर भी तो है 10,000 का, 10,000 का क्या आपका कॉल इन अरियर भी है, तो उसको हम थोड़ा ना देंगे डिविडेंड। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, 10,000 रुपये डिविडेंड नहीं देंगे ना, क्योंकि 10,000 तो क्या हो गया, इसने पैसे दिए ही नहीं तो हमने इसके शेयर जब्त कर लिए, लॉजिक समझ आ रहा है। तो 25 लाख में से 10,000 के दिए ही नहीं। अब एक शेयर कितने रुपये का था, 10 रुपये का था, पर हमने कितना मंगाए, 5 मंगाया, तो उसने देखो इस हिसाब से यहाँ पे दिखा रखा है 10% हमने लगाया, ठीक है, 10% हमने कितने पे लगाया, 24,90,000 पे लगाया। क्यों लगाया 24,90,000 पे, कि 25 लाख में से 10,000 रुपये नहीं मिले, समझ आ गया, इसीलिए वो कितना आया, 2,49,000 आया हमारा प्रपोज डिविडेंड। तो हमने दोनों माइनस कर दिया, हमारा प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ ऐड कहाँ पे होगी, आपका रिजर्व एंड सरप्लस में रिजर्व भी तो लिखते हैं ना, तो जनरल रिजर्व देखो ऑलरेडी यहाँ कहीं है, यहाँ पे कहीं ऑलरेडी जनरल रिजर्व दिख रहा है आपको, देखना कि जनरल रिजर्व ऑलरेडी नहीं लिखा हुआ है। तो आपका कितने का हो गया, अब जनरल रिजर्व 3 लाख का, कितने का हो गया, तो आपको जनरल रिजर्व देखो कितने का यहाँ पे लिख दिया, 3 लाख का लिख दिया, 3 लाख का जनरल रिजर्व, ठीक है ना। और दूसरा हमने कहाँ ट्रांसफर किया था, यहाँ पे हमने दूसरा कहाँ ट्रांसफर किया था, प्रपोज डिविडेंड ट्रांसफर किया था, तो प्रपोज डिविडेंड हमने यहाँ से तो माइनस कर दिया, अब कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा वो, अदर करंट लाइबिलिटी में, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्रोविजन का गया, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रपोज डिविडेंड नाम से यहाँ पे। लॉजिक समझ आ गया कैसे होता है, ट्रांसफर करके हम वहाँ से माइनस कर देंगे और जहाँ पे आना होता है वहाँ पे उसे ऐड कर देंगे, सिंपल इतना करना होता है, बस एक्स्ट्रा यही था। क्लियर हो गया ना, ठीक है। अब क्लास के लिए इतना ही था, आपका चैप्टर पूरा खत्म हो गया है, बस आपको क्या देखना है, हेडिंग और सब हेडिंग ध्यान से पढ़ लो, हेडिंग और सब हेडिंग ध्यान से पढ़ लो, आपको ये चीज़ बहुत काम आएगी। क्लियर हो गया, तो आज के लिए इतना ही था, दैट्स ऑल फॉर द डे।